हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल 12th क्लास का साइंस का रिजल्ट आया था। रिजल्ट में हमारी स्कूल का और मंडावा में टॉपर रहा है सज्जन कटारिया, जिसका प्रतिशत आया है 95.80। सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं मंडावा में। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप भी अगर मेहनत करते रहोगे तो इससे भी ज़्यादा आप नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो रिजल्ट था 95.20 था, उससे ज़्यादा 0.60 थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो 95.80% आए, जिसमें मैथमेटिक्स में 100, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 98 नंबर आए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे मेहनत करते रहोगे तो आपके भी नेक्स्ट ईयर आप इससे भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाई गई है, ताकि आपकी इसमें सिलेबस में या आपकी स्टडी में कोई बाधा या रुकावट पैदा ना हो। तो आप जितने भी वीडियो में डालता हूँ, ये जितने मिनट के हो तो आप कंप्लीट वीडियो देखा करो। ये नहीं कि आपने 2 मिनट का वीडियो देखा है और उसको बंद कर दिया। बिना वीडियो के आप अगर नोट्स बना रहे हो PDF से, तो आप कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वीडियो को देखते हुए अगर आप टॉपिक लिख रहे हो, व्हाट्सएप जो मैंने जो PDF सेंड की है उसमें से, क्योंकि वीडियो में कुछ एक आधी रिएक्शन एक्स्ट्रा होती है, वो भी आप राइट कर लिया करो। बिना वीडियो के आप अगर PDF बना रहे हो तो आप बहुत बड़ी मुक्ता है आपकी। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, वीडियो को देखना, वीडियो को कंप्लीट देखना आपको, तब भी आपके परसेंट अभी जो कल जो रिजल्ट आया है उससे भी ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, हमारा टॉपिक था एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। हम रासायनिक गुण पढ़ रहे थे किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। उसमें फर्स्ट पॉइंट रोमन संख्या में था क्या, एल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, कैपिटल A लिखा होगा, एल्डोल संघनन। उसमें स्टार लगा के नीचे लिख लेना क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, परिभाषा आप लिख लेना। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या भिन्न भिन्न कीटोन या केवल एक एल्डिहाइड या एक कीटोन आपस में अभिक्रिया करके या आपस में क्या एल्डोल संघनन करते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन। दोनों एल्डिहाइड हम क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन कौन सा होता है, एल्फा कार्बन। क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन में भी दोनों जो एल्डिहाइड हम अलग अलग लेंगे, सेम अगर एल्डिहाइड होंगे, दोनों एल्डिहाइड अगर आप एक जैसे ले रहे हो तो वो क्रॉस नहीं होगा, वो क्या होगा, केवल एल्डोल संघनन होगा, जिसमें समान एल्डिहाइड अणु लेते हैं। इसमें क्या लेंगे, दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन अलग अलग होने चाहिए। अभिक्रिया उसी की उपस्थिति में होगी, तनु NaOH की उपस्थिति में। तो एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन एल्फा, एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन एल्फा। अभिक्रिया जो होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी, तनु NaOH की उपस्थिति में। देखना, मैं यहाँ पर आपको क्रिया विधि में करवाऊँ, क्योंकि मैंने आपको क्रिया विधि एल्डोल संघनन में करवा दी। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, प्लस और माइनस। ये जो ओरिजिन वाला माइनस अटैक किस पर करेगा, एल्फा हाइड्रोजन या एल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन पर। कौन सा हाइड्रोजन होता है, ये एल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या होगा, एल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ऊपर माइनस यहाँ पर पर प्लस, और H किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन को। कौन सा चार्ज, माइनस। इस वाले प्लस से ये वाला माइनस, कौन सा माइनस है, एल्फा कार्बन वाला माइनस क्या होगा, ऐड होगा। देखना क्या बढ़ जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या हट जाएगा, H। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH, और इस CH से क्या ऐड है, CH3 ऊपर ऐड कर देना, क्योंकि ये बीटा कार्बन है, तो मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH। जेड से प्लस माइनस वाला आप मत करना, लगाने नहीं, ताकि आपको गलत ना हो। ऐसे कर सकते हो कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
इस पर प्लस, इस पर माइनस, यहाँ पर माइनस, इस पर प्लस, ठीक है। O के साथ क्या हो जाएगा H, और CH के साथ क्या हो जाएगा CH। कौन सा? कार्बन, अल्फा कार्बन वाला। ये जो बना है ये किसका फॉर्मूला है? एल्डोल। बोलते किसको? एल्डोल। यानी ऐसा यौगिक उत्पाद जिसमें एल्डिहाइड और OH यानी एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित हो। एल्डिहाइड का एल्ड और एल्कोहल का ओल अनुलग्न लेंगे क्या हो जाएगा? एल्डोल। जब इसकी रिएक्शन तनुअशील की प्रेजेंस में इसको जब हीट करवाएंगे तो इस कार्बन से, कौन सा कार्बन से? अल्फा कार्बन से क्या रिलीज हो जाएगा? H, बीटा कार्बन से क्या रिलीज हो जाएगा? OH। क्या रिलीज हो गया? H2O। क्या बन गया? CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, C डबल बॉन्ड OH। क्या रिलीज हो गया? H2O। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो बना है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, ये क्या होता है? यहाँ पर एल्फा बीटा, ये एल्फा ये बीटा असंतृप्त यौगिक। इसका आईपीसी नाम लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? 2-मेथिल बोलो ब्यूट 2 in 1L। ओके, ये रिएक्शन हो गई है। अगली रिएक्शन तो इसमें देखने वाले एक हमने एल्डिहाइड ले लिया और एक ले लिया कीटोन। इसका तो नाम है एथिनल, इसका नाम है एसीटोन। क्योंकि हमने मिश्रित मतलब अलग अलग मिक्स करेंगे अलग अलग अणुओं को। ये एल्डिहाइड का अणु है, कीटोन का, दोनों अलग ले लिया। इस अभिक्रिया में अलग अलग लेंगे। इसमें भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और इसमें भी C डबल बॉन्ड O से जुड़ने वाले जो है एल्किल ग्रुप, 2 अल्फा कार्बन इसमें। तो देखना इस कार्बन का एक हाइड्रोजन खोल कर लिख लेंगे। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक होगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस। तो ये होगा माइनस किस पर टेक करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर। और हाइड्रोजन किसको दे देगा? इसको। कौन सा चार्ज? माइनस, H पर कौन सा? प्लस। तो इस O के साथ तो जाएगा H, इस CH वाले प्लस के साथ क्या जाएगा? CH2। तो क्या बन गया? CH3, CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। ओके, इसके अंदर एक तो OH ग्रुप है और एक कौन सा है? कीटो ग्रुप है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटो ग्रुप है। फॉर्मूला किसका है? अब देखना इसका नाम क्या जाएगा? कीटोल। कीट, कीटोन का कीट और एल्कोहल का ओल, कीटोल। नहीं समझ हमारी रिएक्शन दोबारा देख लो। मिश्रित एल्डोल संग्रहण किसको बोलेंगे? कि 2 भिन्न एल्डिहाइड के अणु अलग अलग, या 2 अणु भिन्न भिन्न कीटोन, या एक एल्डिहाइड का अणु और एक कीटोन का अणु जब आपस में एल्डोल संघनन क्रिया करते हैं तो बनने वाला जो उत्पाद होगा, जो रिएक्शन होगी, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इस अभिक्रिया हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लिया है अलग अलग। एल्डिहाइड में हमने चाहे इधर से इधर कुछ भी कर सकते हो आप। इसमें भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। देखना एल्डिहाइड के कार्बन पर प्लस और इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है? माइनस। माइनस बोला क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। ये ऑक्सीजन वाला माइनस किस पर टेक करेगा? हाइड्रोजन पर। और हाइड्रोजन किसको दे देगा? CH2 को, कार्बन को। C पर माइनस, इस C पर प्लस, इस CH के साथ तो ये CH2 ऐड हो जाएगा और ये H किससे ऐड हो जाएगा? इस O के साथ, क्योंकि O पर माइनस है, H पर प्लस है। फिर इसका जब तनु HCl की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इस C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन कौन सा है?
एल्फा कार्बन, इधर भी एक कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन। तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, एल्फा कार्बन से H, बीटा कार्बन से क्या रिलीज हो जाएगा, OH, ये गामा है। एल्फा से H, बीटा से OH क्या रिलीज हो गया, H2O, क्या बन गया, CH3 CH, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, रिलीज क्या हो गया, OH माइनस, H पर प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा डबल बॉन्ड, ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा, OH पर माइनस क्या रिलीज हो गया, H2O CH3 CH, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो जेड सी बन गया 1 2 3 4 5, क्या बन गया, इसका नाम लिख लेना, क्या हो जाएगा, पैंट 3 in 2 on। ओके, ये आपकी हो गई रिएक्शन कंप्लीट। ऐसे आप एग्जांपल, आप पीडीएफ से अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रखा है तो हम वहां से भी आप राइट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और स्टडी कर लेते हैं। देखना आप, ये मैंने लिया है एथिनल या एसिटाल्डिहाइड, ये लिया है एसिटाफिनोल यानी कीटोन, यानी बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 और CH3, एसिटाफिनोल। ये तो लिया मैंने कीटोन, ये लिया मैंने एल्डिहाइड। कीटोन क्यों, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पर एरियल ग्रुप है, तो मिश्रित कीटोन है ये कीटोन ले लिया, ये क्या ले लिया, एल्डिहाइड, क्योंकि कौन सा ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड समूह है, क्रियात्मक समूह। इन दोनों का जब एल्डोल संग्रहण करवाएंगे, प्रेजेंस किसकी होगी, तनु NaOH की। देखना इस C डबल बॉन्ड O के पास भी कौन सा कार्बन है, एल्फा, ये इसमें नहीं एल्फा कार्बन, क्योंकि ये बंद वाले है, एरोमेटिक वाले, इसमें एल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। इसमें कार्बन के एंडिंग सिरे, जो अंतिम सिरों के होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसमें भी अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। इसके पास वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, प्लस इस पर माइनस, और ऑक्सीजन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको तो देगा, कार्बन को, माइनस प्लस। ये आपको नहीं लगाना, समझने के लिए है। तो इस O वाले माइनस से ये H ऐड हो जाएगा, क्योंकि O पर माइनस H पर प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और CH पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और इस CH2 पर माइनस, तो CH के साथ क्या हो जाएगा, CH2, क्या बन गया, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड OH OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, फेनिल ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, ये जो बना है इसमें एक तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, और एक कौन सा ग्रुप है, OH, तो नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। और जब इसकी रिएक्शन तनु HCl, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तनु HCl की प्रेजेंस में करवाएं, इसको हीट करवाएंगे, तो C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन एल्फा, ये बीटा और ये गामा, एल्फा कार्बन से H रिलीज हो जाएगा, बीटा कार्बन से OH, तो यहाँ से H निकाल लेना, ये H यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, रिलीज कर देगा OH, क्या रिलीज हो गया, H2O, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O, क्या बन गया, CH3 CH, इन दोनों कार्बन की कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, CH C डबल बॉन्ड O, बेंजीन, एरोमेटिक वाले, इसका नाम है, क्या हो जाएगा, 1 फेनिल ब्यूट 2 in डबल बॉन्ड 1 on,
ओके, ये आपकी हो गई क्रॉस एल्डोल संघनन के 3 एग्जाम्पल। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं इसके आगे केनिज़ारो अभिक्रिया। बी पॉइंट लिख लेना। केनिज़ारो अभिक्रिया देखना ढंग से। इसमें देखो बी पॉइंट पहला चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति या अम्लीय व्यवहार। उसमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ ली एल्डोल संघनन, उसी में स्टार लगा के लिख लेना क्रॉस एल्डोल संघनन, वो कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड रिएक्शन है बी है या 2 पॉइंट लगा के लिख लेना केनिज़ारो अभिक्रिया। क्या होती है एल्डोल संघनन में? हमने एल्डोल संघनन कौन से अणु देते हैं? वे अणु जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, उपस्थित हो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे। केनिज़ारो एल्डोल संघनन की अपोजिट होगी, क्योंकि एल्डोल संघनन में हमने अभिक्रिया किसके साथ करवाई? तनु अनियोज के साथ में। इसमें किसके साथ करवाएंगे? सांद्र अनियोज के साथ में। कौन से अणुओं की? उन अणुओं की जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। मैंने आपको लिखवाया था कौन कौन से अणु होंगे केनिज़ारो अभिक्रिया। वे यौगिक जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, इनके 2 अणु वे अणु लिख लो, यौगिक लिख लो, एक ही बात है। जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, इनके 2 समान अणु सांद्र NaOH की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके एल्कोहल 2 भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। एल्कोहल व सोडियम फॉर्मेट, एसीटेट या एल्केनॉइड देते हैं। सोडियम लवण जो भी है, सोडियम फॉर्मेट लिख लेना। इस अभिक्रिया में एक अणु का तो क्या होगा? इस अभिक्रिया में एक अणु का तो होगा ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का क्या होगा? अपचयन। वे कार्बोनिल यौगिक लिख लेना। कहता है इस अभिक्रिया को ऐसे असमानुपातन या विषमीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है।
ऐसे अणु कौन कौन से होंगे जो अभिक्रिया देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। नोट लगा लिखना, कौन कौन से अणु हैं अल्फा हाइड्रोजन रहित अणु इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। और कौन से अभिक्रिया देते हैं किनेजारो अभिक्रिया, कौन से हैं फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, क्लोरल, रेडियाइड, इसका नाम लिखना फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, इसका लिखना क्लोरल, प्यूरेल्डिहाइड, ओके। ये जो अणु होते हैं इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। नहीं होता। कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं किनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, किनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। देखना, इनके दो अणु लेंगे, इनके या तो हम दो अणु किसके ले लें फॉर्मेल्डिहाइड के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है नहीं होता। फॉर्मेल्डिहाइड के हमने दो अणु ले लिए। इस अभिक्रिया को असमानुपातनीय विस्मीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक अणु का तो क्या होगा ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का क्या होगा अपचयन, यानी समान अनुपात में उत्पाद की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी सांद्र NaOH की उपस्थिति में। देखना, एक अणु का क्या होगा ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का क्या होगा अपचयन। इसका करवा देते हैं यहां पर अपचयन, इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। देखना क्या बनेगा इसमें, इसका अपचयन करवाते हैं तो अपचयन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा हाइड्रोजन का निकलना। ये होता है ऑक्सीकरण मीन्स हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। हम यहाँ पर एक ही प्रोसेस करेंगे कि हाइड्रोजन का जुड़ना। देखना अपचयन हो रहा है तो यहां से C डबल बॉन्ड O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड टूटता है। जब एक बंध टूटता है दो परमाणुओं के बीच तो दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं। जब दो बंध टूटते हैं तो कितने जुड़ते हैं चार। हमारे पास चार हाइड्रोजन तो है नहीं, केवल तीन है, तो हम इसमें अपचयन मीन्स क्या होगा हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता कि अणु आपस में संघनित होंगे। एक अणु का ऑक्सीकरण दूसरे अणु का अपचयन होगा। किसकी उपस्थिति में विक्रिया होगी सांद्र NaOH की उपस्थिति में। तो विक्रिया बनने वाला उत्पाद अलग अलग होगा, दोनों अणु समान मात्रा में नहीं बनेंगे, इसलिए कौन सी विक्रिया होगी असमानुपातन अभिक्रिया। देखना एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से। देखना स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। बोलो क्या बढ़ गया, कार्बन के पास दो तो हाइड्रोजन है,
एक ही हो गया, कितने हो गए 3 CH3। इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो क्या हो गया OH। ये तो बन गया मेथेनॉल। मेथेनॉल। अब देखना क्या बच गया, कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो H C डबल बॉन्ड O ONA। H C डबल बॉन्ड O ONA क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। ओके, ऐसे एग्जांपल एक और देख लो। दो अणु हमने एक जैसे लिए, किसके, क्लोरल। इसमें भी एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। कभी सोचो ये तो एल्डिहाइड का अणु है, इसके पास वाला कार्बन कौन सा है, एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। इसमें एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो देखना स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसके पास उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा यहां पर, इसमें हम क्या करेंगे, एक अणु का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। इस अणु को तो हम क्या कर देंगे, अपचयन, और इस अणु को यहां पर क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। जिस अणु का अपचयन होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन। ऑक्सीकरण मींस हाइड्रोजन का निकलना। तो हम अपचयन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो एक तो यहां से हाइड्रोजन इसके पास जुड़ा है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस क्लोरल के पास में C डबल बॉन्ड O के पास एक ही हाइड्रोजन है, इसमें तो 2 थे। क्या थे, इसमें 2 हाइड्रोजन थे। देखना, एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है ये जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ में। तो बोलो क्या बन गया, CCl3 CH2 CH और एक H, एक H एक ही है, CH2OH प्लस में CCl3 C डबल बॉन्ड O ONA। CCl3 C डबल बॉन्ड O ONA क्या बन गया, ये वन टू या 1,2 क्या होगा, बोलो नाम, 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेनॉल। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब देखना, एक रिएक्शन और देख लो आप। बेंजल्डिहाइड हमने एग्जांपल लिखा था, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O या इसके पास में कोई भी एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। ये दोनों अणु किसके हैं, बेंजल्डिहाइड के। इसमें भी एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु, जिसमें से एक अणु का तो क्या हो जाएगा, अपचयन, और दूसरे अणु को क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। एक अणु का क्या होगा, अपचयन। अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना।
और एक का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मीन्स हाइड्रोजन का निकलना, जिसका ऑक्सीकरण होगा वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन ऐसे तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हम किसका ले लेंगे, NaOH का। तो एक हाइड्रोजन तो इसका, एक हाइड्रोजन इसका, ये हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ में। बोलो क्या बन गया, अब चेन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना, नहीं C डबल बॉन्ड O ग्रुप एल्कोहल में चेंज हो गया। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो एक तो इसके पास है, एक ही जुड़ जाएगा, क्या हो गया CH2, CH2 एक ही हाइड्रोजन, एक ही दो, और इस O के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा OH। प्लस में क्या बच गया यहाँ पर, बेंजीन, C डबल बॉन्ड ONA, ये बढ़ गया बेंजिल एल्कोहल। किसको बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल, बेंजीन पर उपस्थित CH2, बेंजिल एल्कोहल। और ये हो गया सोडियम बेंजोएट, ये हो गया आपकी रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, आज हमने पढ़ी है क्रॉस एल्डोल संघनन और केनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में कंप्लीट स्टडी। इस रिएक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होगी बहुत बड़ी है, डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक की वीडियो आप ढंग से पढ़ा करो, कंप्लीट वीडियो को देखा करो, बिना वीडियो के आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखो। 2 मिनट देख के आप बंद कर देते हो, वीडियो कंप्लीट देखोगे, टॉपिक को लिखोगे नोट से, वीडियो को देख के नोट्स लिखोगे, तभी आपको समझ में आएगा और इस बार का जो रिजल्ट आया उससे भी आप ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।